So today we will learn how to make realistic ear. Okay. So I want take out your 2B pencils. We need 2B, 6B today. If you don't have 8B, then no worries. 2B and 6B will work today. And if you don't have any pencil, it's your first class, so you can take HB pencil only. Okay. So we will start making the ear. So first of all, what we'll do, we will make 2B with 2B or HB, anything. Just make one curve like this. तो ऐसे एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसको ऐसे स्लांट वे में लेके जाएंगे लाइक दिस. यहाँ तक और यहाँ तक. ये वाली जो कर्व है ये बड़ी होगी और यहाँ पे ये चीज स्लांट में आएगी दिस वे. पूरी सी नहीं बनानी है हमने. अभी अगर हम सी देखें तो ऐसे बनती है ना, तो ये ऐसे बनानी है. ठीक है, रफली मैंने ड्रॉ किया है. शेप क्या होगी, यहाँ से स्लांटिंग, यहाँ से छोटा वाला कर्व, जैसे ईयर नॉर्मल होता है, राइट. देन उसके बाद यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, सेम इसी को फॉलो करते हुए जो हमने पहले लाइन बनाई है. We will make one more line till here. Okay? ये कर्व लाइन ये फॉलो करते हुए यहाँ तक बनानी है. ठीक है. देन इस वाली लाइन को कंटिन्यू करते हुए we will make like this. यहाँ से कर्व गई और यहाँ तक एंड कर दिया till here. क्या किया था पहले ऐसे कर्व बनाई, फिर उसके बाद इसके साथ एक और कर्व बनाई like this, फिर एक पी जैसा बन गया ना, ये पी लाइक स्ट्रक्चर, ताकि आपको याद रखने में इजी हो कि यहाँ पे पी बनाना है. ठीक है, बस पी को यहाँ तक ज्वाइन नहीं करना, उसको यहीं तक छोड़ देना. देन उसके बाद यहाँ तक ये लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, इसी को फॉलो करते हुए. ये थोड़ा ट्रिकी है, तो हैव पेशेंस. ये वाली लाइन को फॉलो किया, दिस वन, दिस लाइन, देन दिस लाइन. आप साथ साथ बनाते रहो ताकि कोई स्टेप मिस ना हो. ठीक है. देन यहाँ पे क्या करना है, ये अगर आपने बना लिया तो ये चीज ऐसे यहाँ पे एक छोटी कर्व ऐड करनी है. पहले यहाँ तक बनाओ, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप है आउटलाइन का, कि यहाँ से इसको मीट करना है लाइक दिस. अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये कर्व और होना चाहिए, मैं हल्का सा यहाँ से
अभी सबके ईयर्स की शेप डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब से जब हम काम करेंगे पोर्ट्रेट्स पे तो अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी। ये बेसिक शेप है। ये जैसे एक पंछी होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यहाँ पे अगर ये बीक है तो पीछे ये उसके विंग्स है। ये सिर्फ मैं इसीलिए बता रही हूँ, अगर इन केस आपको याद ना रहे अगला स्टेप क्या है, तो एक ऐसे कर्व बनानी है, देन एक पी लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके बाद इसी के साथ ही एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। उसके बाद 2B पेंसिल से ही वी विल शेड इट विद 2B ओनली। यहाँ से शेडिंग जैसे कलरिंग करते हैं, पेंसिल बिल्कुल दूर से पकड़नी है और स्टार्ट शेडिंग इट। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना, सिर्फ आउटलाइंस पे कर रही हूँ फिलहाल 2B के साथ। इफ यू डोंट हैव 2B यू कैन टेक HB। ओके, मैंने यहाँ तक शेडिंग की, फिर उसके बाद मैं इस वाली आउटलाइन की इस पोर्शन में शेडिंग करूंगी लाइक दिस। क्या धीरे धीरे करना है, कोई जल्दी नहीं है। जितना टाइम आप लोगे उतना ही ये और अच्छा बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो P हमने बनाया है ना, इसमें हमने ऐसे शेडिंग करनी है डायगोनल। रिमेंबर डायगोनल शेडिंग जो हमने शुरू में की थी, डायगोनल शेडिंग करनी है लाइक दिस। ईयरबड से वो शेड आ जाएगा। ये चीज शेड कर ली। उसके बाद ये जो हमने बर्ड टाइप स्ट्रक्चर बनाया है, इस पे भी हम डायगोनल शेडिंग करेंगे लाइक दिस। अभी पहले हमने अपर टू लोअर की थी ऐसे, इसमें हम इधर को करेंगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैं कर रही हूँ उसी डायरेक्शन में ही शेड करना है। ओके, सो आगे यहाँ पे थोड़ी शेडिंग करेंगे दिस वे। यहाँ पे शेडिंग होगी, देन यहाँ पे a little bit, ज्यादा नहीं। ओके, सो 2B से हमने अपना शेड कर लिया। इसके बाद वी हैव टू टेक ईयरबड। इफ यू डोंट हैव ईयरबड देन यूज योर फिंगर टू स्मज और ब्लेंड इट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ईयरबड को भी ज्यादा प्रेशर से नहीं करना है। इफ यू विल डू इट विद वेरी मच प्रेशर तो वो नेचुरल लुक नहीं आएगी। ठीक है, मतलब हल्का हल्का ही ट्राई करना है पहले। अब आप काफी अलग तरह की शीट्स यूज कर रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है ईयरबड कितना स्मज ब्लेंड करता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ट्राई टू यूज स्मूथ शीट्स, जो आइवरी शीट्स आती हैं
इफ यू डोंट हैव, आप बिगिनर हो कोई बात नहीं, जो नॉर्मल ड्राइंग कर भी आती है उसमें भी करो, बट अगर आपने प्रॉपर रियलिस्टिक बनानी है तो स्मूथ शीट्स विल हेल्प यू अ लॉट। उसको ब्लेंडिंग में मैं भी स्मूथ ही यूज कर रही हूँ। जो आइवरी शीट आती है ना, 20 रुपीज का पूरा चार्ट आ जाता है, तो उसमें आप बहुत सारी शीट्स कट करके रख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो जहाँ जैसे शेडिंग की थी वैसे ही ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, तो हमने डायगनली ऐसे शेडिंग की थी, तो डायगनली स्मज करना है, ब्लेंड करना है। ओके, इसमें भी डायगोनल किया था तो डायगोनली ही स्मज करना है। आउटलाइन को थोड़ा थोड़ा स्मज करेंगे, ब्लेंड करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल टेक द 6B पेंसिल। 6B पेंसिल से यहाँ से पहले आउटलाइन करेंगे। अभी पहली बात, यहाँ पे लाइट सोर्स, जहाँ पे लाइट, ये भी टॉप ऑफ द व्यू में ही है, टॉप पे ही है लाइट सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है और यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, जो इनर एरिया होता है वहां पे शैडोज हैं। ओके, तो डार्क टोन हम यहाँ से आउटलाइंस में थोड़ा सा यहाँ आउटलाइन करेंगे, हल्का सा, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना। ठीक है, अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा। यहाँ से ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया आउटलाइन के लिए, ये नहीं किया आउटलाइन, फिर नीचे से यहाँ तक कर रही हूँ। ये चीज यहाँ तक आउटलाइन करी, और यहाँ से ये जो पी बनाया था वो आउटलाइन करेंगे सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, और ये पूरा सर्कुलर, ये पोर्शन नहीं करना 6B से। यहाँ तक किया, ये आउटलाइन कर लिया, तो ये आउटलाइन अलग से दिख रही है अभी फिलहाल, तो हम इसे ब्लेंड बाद में करेंगे। तो यहाँ पे फिर से जहाँ तक 2B से शेडिंग करी थी यहाँ तक ब्लेंड किया था, उसके हाफ पोर्शन में 6B से दोबारा डायगोनल शेडिंग करेंगे, लाइक दिस। ठीक है, सिक्स से किया, आउटलाइंस को थोड़ा और डार्क किया ताकि वाइट स्पेस कवर अप हो जाए। ठीक, देन इस वाले पोर्शन पे आउटलाइन करेंगे, इसके हाफ तक, ये पोर्शन छोड़ देना है। ठीक है, ये यहाँ तक आउटलाइन करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे डायगोनली शेड करेंगे। ठीक है, उसके हाफ तक, जितना ये शेड किया था उसका हाफ डायगोनल शेड होगा। ओके, देन ये जो हमने चिड़िया बनाई है उसको, उसके फेस को ये करेंगे यहाँ तक आउटलाइन, एंड ये पोर्शन बस, और नहीं आउटलाइन करना, ये भी ज्यादा हो गया, हल्का सा इसको इरेज करेंगे। तो उसके बाद we'll again blend it with the earbud। तो इस पोर्शन को पहले मैं ब्लेंड करूंगी, पहले आउटलाइन को ब्लेंड कर लो, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी करो, बस सेम डायरेक्शन में ब्लेंड करना है। ठीक है, एंड इसको भी
जो आउटलाइन हमने बनाई थी, ये आउटलाइन को ब्लेंड करेंगे। अगर ये बाहर जा रहा है तो एक्स्ट्रा इरेज कर दो, ऐसे नो प्रॉब्लम। अगर जा भी रहा है तो जब हम पोर्ट्रेट्स पे काम करेंगे तो फिर स्किन भी तो बनेगी ना, ठीक है। तो हल्का सा यहाँ पे मैं ब्लेंड करूंगी, हल्की सी टोन दूंगी। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ब्लेंडिंग की जरूरत है वहाँ करो, बट ये कि सेम डायरेक्शन में करो। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे ब्लेंड कर दूंगी तो सारा खराब हो जाएगा, वो रियलिस्टिक फील नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जब हम ब्लेंड करते हैं ना तो कुछ डार्क टोन्स इरेज हो जाती हैं या फिर वो ज्यादा ही ब्लेंड हो जाती हैं, तो बाद में वी विल ऐड द डार्क टोन्स, ठीक है। तो विद 6B यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको आउटलाइन करूंगी, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है, ठीक है। अगर प्रेशर लगाओगे तो वो अलग से दिखेगा। हाथ में अब कंट्रोल होना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर शेडिंग एनीथिंग। अगर कंट्रोल नहीं रहता तो आपकी शेडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा आई विल आउटलाइन दिस, एंड कंट्रोल तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। आई विल एंडिंग अप द क्लास, ओके। बाय बाय।